हेलो जी, नमस्कार। आइए आपके यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे इकारांत और स्त्रीलिंग के रूप, जिसमें जननी, रजनी, नगरी, भवती और नदी, चार चार रूप हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक वचन और एक वचन के रूप जननी के, रजनी के, नगरी के, भवती के और नदी के। चार पाँच पाँच पाँचों इकारांत स्त्रीलिंग हैं और इन पांचों का एक साथ हम एक वचन में रूप देखेंगे। और विभक्तियाँ भी तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन की सबकी एक वचन के रूपों को एक साथ देखेंगे। फिर इसके बाद द्विवचन देखेंगे, इसके बाद बहुवचन देखेंगे। इस प्रकार से अगर हम रूप पढ़ेंगे तो हमें रूप याद करना बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रूप को पढ़ना। तो पहले देखते हैं प्रथमा में एक वचन के प्रथमा का रूप जननी। और सबसे पहले जननी देखेंगे, फिर इसके बाद रजनी, फिर नगरी, फिर भवती, फिर नदी। ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए प्रथमा जननी का प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन तक। तो सबसे प्रथमा में बनता है जननी, द्वितीय में बनता है जननी, तृतीया जनन्या, चतुर्थी जनन्य, पंचमी जनन्या, षष्ठी जनन्या, जनन्याम और हे जननी। उसी प्रकार से रजनी का रजनी देखिए जिस प्रकार से जननी में बना है ठीक उसी प्रकार से रजनी में भी बन रहा है। रजनी, रजन्या, रजन्या, रजन्य, रजन्याः, रजन्याः, रजन्याम हे रजनी। ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से नगरी का देखिए नगरी, नगरीम, नगर्या, नगर्ये, नगर्या, नगर्या, नगर्याम हे नगरी। भवती का भवती, भवतीम, भवत्या, भवत्ये, भवत्याः, भवत्याः, भवत्याम हे भवती। नदी, नदीम, नद्या। नदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो नदी का ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए नदी प्रथमा में बनता है नदी, द्वितीया में नदीम, तृतीया में नद्या, चतुर्थी में नद्ये, पंचमी में नद्या, षष्ठी में नद्या और सप्तमी में नद्याम और संबोधन में हे नदी बनता है। ठीक है। तो हम लोगों ने एक वचन का पांचों रूप देख लिए, इकारांत, नगरी, जननी और भवती, नदी, ये सब पांचों रूप देख लिए। हम लोग चलते हैं द्विवचन में। ठीक है। द्विवचन का देखिए द्विवचन देखिए प्रथमा जनन्यो, जनन्या, जननीभ्याम, 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 जनन्यो, जनन्यो हे जनन्यो। ठीक उसी प्रकार से रजनी का रजन्यो, रजन्यो, रजनीभ्याम, 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 रजन्यो, रजन्यो हे रजन्यो। और नगरी का नगरियो, नगरियो देखिए ठीक उसी प्रकार अगर एक आप याद कर लेते हैं, जैसे जननी का याद कर लेते हैं तो रजनी का याद हो जाएगा, नगरी का याद हो जाएगा, भवती का और नदी का भी याद हो जाएगा। ठीक है। तो नगरी का देखिए नगरियो, नगरियो, नगरीभ्याम, 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 नगरियो, नगरियो हे नगरियो। फिर भवत्यो, भवत्यो, भवतीभ्याम, 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 भवत्यो, भवत्यो हे भवत्यो। ठीक उसी प्रकार से नदी का नद्यो, नद्यो द्वितीया में देखिए प्रथमा में भी नद्यो बनता है और द्वितीया में भी नद्यो, तृतीया में नदीभ्याम, 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 ये तीनों का एक साथ हो गया। ठीक है। फिर नद्यो, नद्यो षष्ठी और सप्तमी में नद्यो, नद्यो ही नद्यो। कितना आसान हो गया रूप याद करना। ठीक उसी प्रकार से चलिए हम चलते हैं बहुवचनों पे।
आइए बहुवचन पे देखिए बहुवचन का देखिए, प्रथमा में जनन्य, द्वितीया में जनन्यो, तृतीया जननी भी, चतुर्थी जननी भी जन्नीभ्य, पंचमी जन्नीभ्य, षष्ठी जननी नाम, सप्तमी जननीषु संबोधन हे जनन्य से रजन्य रजन्यो रजनीभ्य 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 रजनी नाम रजनीषु हे रजन्य। नगर्य नगर्य का देखिए नगर्य नगरी नगर्य नगरी नगरीभि नगरीभ्य नगरीभ्य नगरीणाम नगरीषु हे नगर्य। भवती का भवत्या भवती भवतिभिः भवद्भ्य भवद्भ्य भवतीभ्याम भवतीषु हे भवत्य। नदी का नद्यः बहुवचन में नदी नद्भिः नद्यभ्य नद्यभ्य नदीनां नदीषु हे नद्य। ठीक है, तो आइए एक बार सब रूप को एक साथ देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले देखिए जननी का तीनों वचनों में जननी जनन्याम जननी जननीन्याम जनन्या जनन्यो जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी। फिर द्विवचन में कैसे बनता है प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी में जनन्यो जनन्यो जननीभ्याम 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 जनन्यो जनन्यो हे जनन्यो। ठीक, फिर आइए बहुवचन में कैसे बनता है जनन्यः जननी जननीभिः जननीभ्यः जननीभ्यः जननी नाम जननीषु हे जनन्या। फिर इसी प्रकार से रजनी का ठीक इसी प्रकार से तीनों वचनों में देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक वचन में देखते हैं रजनी रजनीम रजन्या रजन्यो रजन्या रजन्या रजन्याम हे रजनी। और द्विवचन का सभी विभक्तियों में रजन्यो रजन्यो रजनीभ्याम 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 रजन्यो रजन्यो हे रजन्यो। ये बहुवचन में देखते हैं फिर रजन्यः रजनी रजनीभिः रजनीभ्यः रजनीभ्य रजनी नाम रजनीषु हे रजन्या। ठीक है, फिर आइए एक बार हम लोग नगरी का देखते हैं। नगरी का नगरी नगरीम नगर्या नगर्यो नगर्या नगर्या नगरीणाम हे नगरी। फिर द्विवचन में सभी विभक्तियां नगर्यो नगर्यो नगरीभ्याम 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 नगर्यो नगर्यो हे नगर्यो। आइए बहुवचन की सभी विभक्तियां देखते हैं। नगर्य देखिए बहुवचन में बनता है नगर्य नगरी नगरीभि नगरीभ्य नगरीभ्य नगरीणाम नगरीषु हे नगर्य। यह सभी विभक्तियों के बहुवचन का है। ठीक है, आइए भौती का देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति के एक वचन के सभी विभक्तियां। तो भवती का भवती भवतीम भवत्या देखिए तृतीया में बनता है भवत्या। एक मिनट हाँ देखिए प्रथमा बनता है भवती भवतीम भवत्या भवत्ये भवत्या। चतुर्थी में बनता है भवत्या। पंचमी में भवत्या पंचमी और षष्ठी में भवत्या भवत्या।
और सप्तमी में भवत्याम संबोधन हे भवती। ठीक उसी प्रकार से द्विवचन में भवत्यो भवत्यो भवतीभ्याम 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 भवत्यो भवत्यो हे भवती। ठीक उसी प्रकार से नदी का नदी नदीम नद्या नद्ये नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। फिर द्विवचन में सभी विभक्तियाँ, तो सबसे पहले प्रथमा में बनता है नद्यो नद्यो नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। तो तृतीया चतुर्थी पंचमी में बनता है नदीभ्याम। तो ये तीनों रूप याद करना हमें बहुत इजी हो गया। फिर इसके बाद हो गया पंचमी और षष्ठी में नद्यो नद्यो बनता है, और सप्तमी में संबोधन में हे नद्यो बनता है। ठीक है, आइए इसके बहुवचन को देख लेते हैं। देखिए बहुवचन के प्रथमा में बनता है नद्य, और द्वितीया में बनता है नदी, तृतीया में नदीभि नदीभ्य नदीभ्य, चतुर्थी और पंचमी में नदीभ्य, षष्ठी में नदी नाम, और सप्तमी में नदीषु, संबोधन में हे नद्य बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 5 रूप एक साथ याद कर सकते हैं, और भी रूप याद कर सकते हैं, जैसे है शालिनी नलिनी शालिनी मालिनी शुचि कुपी बदली कुमारी गोष्ठी देवी नगरी कुटी गायत्री। इस प्रकार से अनेक रूप इकारांत के आप नगरी भवती और नदी की तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने एक साथ 5 रूप को देखे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप रूप याद करना चाहते हैं तो आप एक बार में अधिक से अधिक रूप याद कर सकते हैं, और रूप याद करने का सही तरीका यही है। इस प्रकार से हमारी जो संस्कृत है बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ भी जाएगी, और हम याद भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, और परीक्षा में भी भूलने का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग भी याद रखिए। कि आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और डेली हमारी क्लास 1 बजे होती है, और संस्कृत की यूपी टेट सी टेट की क्लास अगर लेना चाहते हैं तो 1 बजे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।